बहुत समय पहले की बात है। भस्मासुर नाम का एक असुर था। वह अत्यंत महत्वाकांक्षी था। उसका मानना था कि यदि उसे अपार शक्ति मिल जाए तो वह पूरे संसार पर शासन कर सकता है। इस उद्देश्य से उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक वह जंगलों में रहा। न उसे भूख की चिंता थी, न प्यास की। कभी वह एक पैर पर खड़ा रहता तो कभी धूप और वर्षा की परवाह किए बिना तप करता। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि तीनों लोकों में हलचल मच गई। भगवान शिव का वरदान, अंततः भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, वत्स, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? भस्मासुर ने बिना सोचे समझे कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिसके सिर पर मैं अपना हाथ रख दूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भगवान शिव क्षण भर के लिए रुके, परंतु अपने स्वभाव के अनुसार उन्होंने वरदान दे दिया। मित्रों, यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अहंकार का जन्म वरदान मिलते ही भस्मासुर का तपस्वी रूप समाप्त हो गया। उसके भीतर अहंकार पैदा हो गया। वह सोचने लगा, अब मुझसे अधिक शक्तिशाली कौन है? उसने अपनी शक्ति को परखने के लिए अनेक लोगों को भस्म करना शुरू कर दिया। धरती पर भय फैल गया। देवता भस्मासुर इतना अहंकारी हो गया कि उसने स्वयं भगवान शिव को ही भस्म करने का विचार कर लिया। भगवान शिव की परेशानी मित्रों, भगवान शिव वरदान वापस नहीं ले सकते थे। वे भस्मासुर से बचते हुए तीनों लोकों में विचरण करने लगे। तब उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। यहां हमें यह सीख मिलती है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, समाधान हमेशा होता है। मोहिनी का प्रकट होना, भगवान विष्णु ने एक अद्भुत उपाय सोचा। उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया। एक अत्यंत सुंदर, शांत और आकर्षक स्त्री। जब भस्मासुर ने मोहिनी को देखा तो वह पूरी तरह मोहित हो गया। उसका सारा क्रोध, सारा अहंकार उस क्षण भूल गया। उसने मोहिनी से विवाह का प्रस्ताव रखा। बुद्धि बनाम शक्ति मोहिनी मुस्कुराई और बोली, मैं तुमसे विवाह तभी करूंगी जब तुम मेरे साथ नृत्य में हर कदम की नकल कर सकोगे। अहंकार में डूबा भस्मासुर तुरंत मान गया। उसे अपनी शक्ति पर घमंड था। नृत्य प्रारंभ हुआ। मोहिनी जैसे जैसे हाथ और पैर हिलाती, भस्मासुर उनकी नकल करता गया। अंतिम क्षण नृत्य के दौरान मोहिनी ने बहुत सहजता से अपने सिर पर हाथ रखा। भस्मासुर ने भी अपने सिर पर हाथ रख लिया और उसी क्षण वह स्वयं भस्म हो गए। जिस शक्ति पर उसे घमंड था वही उसकी मृत्यु का कारण बनी।